वेलकम टू माय चैनल बेसिक्स ऑफ लर्निंग। फंडामेंटल राइट की इस वीडियो में हम राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के बारे में समझेंगे। इससे पहले हमने अपने मूल अधिकार, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार को पिछली वीडियोस में जाना था। इसमें हम धर्म से संबंधित सभी अधिकारों के बारे में जानेंगे। हमारे संविधान में एक प्रोविज़न है कि अगर आप किसी भी धर्म में विश्वास रखते हैं तो आपके इस अधिकार को सुरक्षित रखा जाएगा। और ये भी प्रोविज़न है, अगर आप किसी भी धर्म में विश्वास नहीं रखते तब भी आपके इस अधिकार को सुरक्षित रखा जाएगा। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे देश में काफ़ी सारी विविधता हैं। धर्म की विविधता, जाति की विविधता, सोच के आधार पर विविधता, विचारधाराओं की विविधता और खान पान की विविधता, वेशभूषा की विविधता। इन विविधताओं के होने के बावजूद भी हमारे अंदर एक एकता है, क्योंकि इन्हीं विविधताओं को हमने एक अपनी शक्ति के रूप में मजबूत किया है। तो हम जानते हैं कि इसके संबंधित संविधान में क्या प्रावधान है। धर्म की स्वतंत्रता के लिए जो अनुच्छेद 25, 26, 27, 28 में प्रोविजंस दिए हुए हैं, हम सभी को विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि ये जो धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार क्यों दिए जाते हैं। हमारे देश में काफ़ी सारी धार्मिक विविधता हैं। कई बड़े धर्म रहते हैं, जैसे कि हिंदू धर्म, जैन धर्म, इस्लाम, बुद्धिस्ट, सिखिज़्म और क्रिश्चियन, और इनसे अलग भी अलग अलग पंथ के मानने वाले लोग। उन सभी के अधिकारों को ये अधिकार, जो मूल अधिकार है, सुरक्षा प्रदान करता है। दूसरा कि हमारा एक जो देश है वो पंथ निरपेक्ष देश है। इसमें हमारा कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है नेशन का। ये सभी धर्मों को समान भाव से देखता है, जो हमने सर्वधर्म समभाव के बारे में जाना था कि सभी धर्मों के लिए समान भाव रखना। और चौथा पॉइंट है कि डेमोक्रेटिक स्टेट, लोकतांत्रिक एक राज्य। लोकतंत्र का मतलब होता है इस तरीके की शासन व्यवस्था जहाँ पे व्यक्ति के अधिकार को सुरक्षित रखा जाता है, क्योंकि व्यक्ति ही अपनी इस सरकार को चुनता है और वो सरकार उस व्यक्ति के लिए ही होती है, इसलिए उनके अधिकारों को ज़्यादा मजबूती दी जाती है। एसआर बोम्मई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बताया कि जो सेक्युलरिज्म हमारा एक बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। और संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, ये हमने केशवानंद भारती केस में हमारे संविधान में ये बेसिक स्ट्रक्चर आया, जिसका मतलब होता है कि संविधान का वो भाग जो उसका एक मूल ढांचा है। अगर तुम संविधान में सभी बदलाव कर सकते हैं सिर्फ उसके मूल ढांचे को छोड़कर, और ये जो सेक्युलरिज्म है उस मूल ढांचे का हिस्सा है। और बताया था कि सेक्युलरिज्म जो वर्ड है उसका मतलब ये नहीं कि एक नास्तिक समाज रखना, बल्कि एक ऐसा विषम समाज बनाना, एक ऐसा विविधता वाला समाज बनाना जिसमें किसी भी धर्म के खिलाफ भेदभाव या किसी के लिए भी भेदभाव ना हो या किसी के लिए विशेष दर्जा ना हो, और सभी धर्मों को समान दर्जा प्राप्त कराता है। और ये 42वें संशोधन में धर्मनिरपेक्ष शब्द को प्रियम्बल में जोड़ा। और लेकिन उससे भी पहले काफ़ी प्रोविजंस फंडामेंटल राइट्स में थे, जिसके आधार पर हम कह सकते थे कि हम शुरू से ही पंथ निरपेक्ष देश थे। अब हम साबरीमाला के बारे में जानेंगे। इंडियन यंग लॉयर एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका में 5 जज की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने इसको डिसाइड किया, जिसमें 4 जज इसके सपोर्ट में थे, 1 जज डिसेंट में थी, जो कि इंदु मल्होत्रा थी। उन्होंने ये जो साबरीमाला इशू था ये महिलाओं के अधिकारों से संबंधित था। उनका अधिकार, जो धार्मिक अधिकार मंदिर में प्रवेश करने का, साबरीमाला श्राइन में। साबरीमाला का जो इतिहास है कि वो लॉर्ड अयप्पा का टेम्पल है, वहाँ पे वो सेलिब्रेसी प्रैक्टिस करते थे, वो ब्रह्मचर्य जीवन जीते थे। और उस मंदिर में जो कि मेंस्ट्रुअल एज वाली वीमेंस होती हैं, मेंस्ट्रुअल एज का मतलब जो मासिक धर्म वाली उम्र होती है जो महिलाओं की, सामान्यतः इसको माना जाता है 10 साल से लेके 50 साल की महिलाओं को उस मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया जाता था। महिलाओं ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई और मंदिर में एंट्री के लिए इस साबरीमाला वाला मैटर इंडियन यंग लॉयर एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया और महिलाओं की एंट्री को उन्होंने अलाउड किया। लेकिन ये अभी भी रिव्यू के लिए ये डिसीजन है, तो अभी तक तो ये डिसीजन फाइनल है हमारे पास। तो इसमें था कि जो महिलाओं के जो अधिकार हैं, जो आर्टिकल 14 में है, स्वतंत्र जो इक्वलिटी बिफोर लॉ, 15 में, 17 में, 25 और 26 में जो अधिकार थे, वो सुप्रीम कोर्ट ने उनका कॉग्निजेंस करके फिर इस जो साबरीमाला इश्यूज़ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया, उनकी एंट्री को फिर से उनको अलाउड किया। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट नॉट अलाउइंग एंट्री टू वीमेन ऑफ मेंस्ट्रुएटिंग एज
इन दी सबरीमाला टेम्पल इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, या असंवैधानिक है उनको रोकना। अब जानते हैं आर्टिकल 25 के बारे में। आर्टिकल 25 अंतःकरण की और धर्म की आबाद रूप से मानने को और आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है। इसमें क्लॉज 1 है जिसमें बताता है कि जो पब्लिक ऑर्डर होगा और पब्लिक ऑर्डर के बाद में जो मॉरलिटी होगी और जो हेल्थ होगी तथा इस भाग के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए जो और भी प्रोविजन दिए हुए हैं, सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता होती है। अंतःकरण का मतलब होता है कि जो विश्वास, जो धार्मिक विश्वास आप मानते हैं किसी भी विचारधारा के साथ, और वो सिर्फ आप अपने अंदर ही मानते हैं, मतलब ये बाहर का नहीं है, सिर्फ अंदर का है। अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म के आबद्ध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान हक देता है। इसका मतलब राइट टू प्रैक्टिस, राइट टू प्रोफेस और राइट टू प्रोपोगेशन के बारे में ये आपको अधिकार देता है। इसके बारे में हम डिटेल से अगली स्लाइड में जानेंगे। फिर इसमें जो भी प्रोविजंस हैं उनकी भी एक्सप्लेनेशन हम आगे देखते हैं कि इट इंक्लूड्स राइट नॉट टू चूज एनी रिलीजन। इसमें यह भी अधिकार है, अगर आप किसी भी धर्म को नहीं चुनना चाहते तो आपका उसका भी अधिकार है। देयरफॉर इट प्रोटेक्ट राइट ऑफ एथीस्ट एंड एग्नोस्टिक, जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखते, ये जो अधिकार उनके लिए भी है जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखते। इट कन्फर्स टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, 2 तरीके की धार्मिक स्वतंत्रता को ये देता है। पहला है राइट टू फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, जो अंतःकरण की जो स्वतंत्रता है। अंतःकरण जिस तरीके से मैंने बताया था कि जो हम अंदर मानते हैं अपने, और राइट टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट, ये एक बाहरी रूप आ जाता है जब तुम किसी धर्म को मानते हो। एक तो होता है कि अंदर मानना, एक रहता है उसको बाहरी रूप देना, उसमें प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट आता है। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसी वीडियोस के अगले स्लाइड में। राइट टू फ्रीडम टू कंसाइंस, इसका मतलब होता है कि एब्सोल्यूट इनर फ्रीडम, आंतरिक पूरी तरीके से स्वतंत्रता हर व्यक्ति को। टू मोल्ड और फॉर्मुलेट वंस रिलीजन एंड द फेथ, अपने किसी भी विचार को, किसी भी विश्वास को किसी भी तरीके से मानने के लिए, और इसमें राज्य किसी भी तरीके का हस्तक्षेप नहीं करेगा। लेकिन जब ये जो स्वतंत्रता है, धार्मिक स्वतंत्रता, जब ये बाहरी रूप ले लेती है, जो बाहर प्रोफेस करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए और प्रोपोगेट करने के लिए, तब राज्य इस पर जायज़ प्रतिबंध लगा सकता है। लेकिन जायज़ प्रतिबंध किस आधार पर लगाएगा? अगर ये पब्लिक ऑर्डर को अफेक्ट करती है, मॉरलिटी को या डिसेंसी को। फिर आता राइट टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट वंस रिलीजन। इसका मतलब ये रहता है कि आपको किसी भी धर्म को, जो आप धर्म मानते हैं, आपको उसमें विश्वास रखने का पूरा अधिकार है, और विश्वास रखने के साथ उसको स्वतंत्र रूप से मानने का भी अधिकार है। फिर आता है राइट टू प्रैक्टिस। इसका मतलब होता है कि आपके जो अनुष्ठान है, जो संस्कार है, जो प्रतीक, संकेत, रंग, जो भी आपके धर्म से जुड़े हो, आप उनको मानने के अधिकार ये आपको प्रदान करता है। फिर आता है राइट टू प्रोपोगेट, अपने धर्म का प्रचार करना, अपने धर्म के जो मूल सिद्धांत हैं उनको लोगों को बताना और धर्म का प्रचार करना। लेकिन इन पे एक जायज़ प्रतिबंध भी हो सकता है, जो आगे स्लाइड में मैं बताता हूँ। जो रेवरेंड स्टैनिस्लॉस वाले केस में, इसमें बताया था कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कि जो फंडामेंटल राइट है हमारा अपने धर्म का प्रचार करने का, ये इसका मतलब ये नहीं है आप किसी भी व्यक्ति को अपने धर्म में परिवर्तित करें। अगर कोई व्यक्ति अपनी इच्छा के साथ आपके धर्म को मानना चाहता है, जैसा विश्वास धर्म में आप रखते हैं उसको मानना चाहता है, तो वो व्यक्ति की इच्छा होगी, व्यक्ति की स्वतंत्र सहमति होगी। उसके बाद ये अगर आप उसके विरुद्ध अगर आप फोर्सिबल कन्वर्जन करेंगे तो वो संविधान के खिलाफ होगा। और राज्य को एक ऐसा कानून बनाना होगा जो इस तरीके के कन्वर्जन को रेगुलेट करेगा। और इसी चीज़ में, इसी अधिकार में कोर्ट ने 2 अंतर बताए थे कि रिलीजियस बिलीफ एंड ओपिनियन ऑन द वन हैंड, रिलीजियस कंडक्ट एंड प्रैक्टिस ऑन द वन हैंड। इसका मतलब है कि जो आप विश्वास रखते हैं, जो आप राय रखते हैं, वो एक तरफ माना उनको, और जो आपका कंडक्ट और जो आपकी प्रैक्टिस होती है वो उसी तरीके की। क्योंकि एक तो आदमी की अंतःकरण एक आदमी के अंदर तक सीमित है, एक जब बाहरी रूप जो ले लेता है उसको प्रभावित, अगर और लोगों को प्रभावित करता है तो उसको जायज़ प्रतिबंध के साथ रोका जा सकता है राज्य द्वारा। अब जो इस केस में जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे A.N. रॉय, जिन्होंने 5 जज की बेंच को हेड किया था, उन्होंने इसमें बताया था कि जो 2 रीजनल कानून थे जो एंटी कन्वर्जन थे, जो इस तरीके के कन्वर्जन को रोकते थे, जो मध्य प्रदेश में एक तो धर्म स्वतंत्र अधिनियम
और दूसरा उड़ीसा फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट को, इनको बताया था कि ये जो हैं कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड हैं। अब फोर्सिबल कन्वर्जन क्या होता है? अगर किसी व्यक्ति को आप अगर किसी एक धर्म में विश्वास रखते हैं, दूसरे धर्म के लोगों को आप ज़बरदस्ती अपने धर्म में परिवर्तित करते हैं, तो सेक्शन 295A और 298 पीनल कोड का आपको उस व्यक्ति के लिए दंड के प्रावधान रखता है, या फिर किसी भी स्पेशल कानून द्वारा उसके लिए दंड निर्धारित किया जा सकता है। अब जो कुछ रिलीजियस प्रैक्टिसेस थी, आप जैसे कि हमारे लिए पूजा करना, विश्वास रखना, श्रद्धा रखना किसी भी धर्म के लिए, अपने धर्म के लिए पूजा पाठ करना, मूर्ति पूजा करना एक धर्म का हिस्सा है। तो इन मोहम्मद हानिफ कुरैशी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में बताया था कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कि हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा करना एक उनकी रिलीजियस प्रैक्टिस है। इन सरवर हुसैन वर्सेस एडिशनल जज, इसमें बताया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कि मुस्लिम जो प्रेयर ऑफर करते हैं ये उनके धर्म का हिस्सा है ओपन में। और कुछ ऐसी भी रिलीजियस प्रैक्टिस थी जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने उनको एसेंशियल नहीं बताया था, जैसे कि स्वरूप सिंह सरदार वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में कि आप किसी भी जो गुरुद्वारे की जो प्रॉपर्टी को मैनेज करने के लिए जो कमेटी बनाते हैं तो ज़रूरी नहीं कि उसी समुदाय का ही कोई व्यक्ति होगा। लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में बताया था कि एक हिंदू मेल अगर दूसरी शादी करता है सिर्फ कन्वर्जन का फ़ायदा लेके, तो वो गलत माना जाएगा, असंवैधानिक माना जाएगा। फिर हम आर्टिकल 26 को डील करते हैं, जिसमें है कि धार्मिक कार्यों को प्रबंध करने की एक स्वतंत्रता। इसमें भी लिखा है कि लोक व्यवस्था, सदाचार और ये डिसेंसी, इन चीज़ों को ध्यान रखते हुए प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय को या उसके किसी भी जो अनुभाग इसमें दिए हुए ABCD को धार्मिक और ये पूर्त प्रयोजनों के लिए संस्थानों की स्थापना और पोषण करने का जो अधिकार है, और अपने धर्म विषयक कार्यों को प्रबंध करने का अधिकार है। और सी में है कि टू ओन एंड एक्वायर मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी, किसी भी प्रॉपर्टी अचल या अचल संपत्ति को रखने का अधिकार। टू एडमिनिस्टर सच प्रॉपर्टी इन अकॉर्डेंस विद द लॉ, और ऐसी संपत्ति का विधि के अनुसार प्रशासन करने का अधिकार जानना। मैंने पहले बताया था कि राइट टू फ्रीडम में कि जो हमारा प्रॉपर्टी का अधिकार था, राइट टू प्रॉपर्टी, 44 संशोधन के बाद उसको फंडामेंटल राइट का दर्जा ख़त्म कर दिया था, उसको 301 में कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया था, लेकिन इनके लिए रिलीजियस राइट में वो अभी भी पार्ट है। फिर इट डील्स विद द राइट ऑफ रिलीजियस डिनोमिनेशन। एनी रिलीजियस डिनोमिनेशन हैज़ राइट टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर रिलीजियस इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग इन फॉर्म ऑफ रिलीजियस इंडाउनमेंट एंड चैरिटेबल ट्रस्ट। ये मैंने पहले ही बता दी, किसी भी धार्मिक संस्थान को अधिकार है अपने किसी भी डिनोमिनेशन को एस्टेब्लिश करना, उसको एडमिनिस्ट्रेट करना, कंट्रोल करना। और फिर है द पर्पस ऑफ रिलीजियस इंस्टीट्यूशन मे बी गिवन टू द प्रोपोगेट रिलीजन, फर्दर द रिलीजियस इंस्टीट्यूशन हैज़ राइट टू मैनेज इट्स ओन अफेयर। वो धर्म का प्रचार करने के लिए भी इसको कर सकते हैं या अपने इसी कंडक्ट को मैनेज करने के लिए भी कर सकते हैं। द रिलीजियस इंस्टीट्यूशन एंजॉयड द राइट टू एक्वायर, ओन, डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी, और उनको अधिकार है किसी भी प्रॉपर्टी को एक्वायर करने के, लेने के लिए, अधिकृत करने के लिए और उसको निस्तारित करने के लिए, डिस्पोज करने के लिए। तो इस प्रकार रिलीजियस इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी, उनका फंडामेंटल राइट प्रॉपर्टी है आर्टिकल 26 में। अब इसमें देखते हैं कि SP मित्तल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में रिलीजियस डिनोमिनेशन के संबंध में बताया था कि अगर आपके पास 3 कंडीशन फुलफिल होती हैं तो माना जाएगा रिलीजियस डिनोमिनेशन है। जैसे कि कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल हैविंग कॉमन फेथ, कि जो भी व्यक्ति इकट्ठे रूप में उनका एक समान फेथ है, एक ही विश्वास है उसी जो रिलीजियस डिनोमिनेशन में, या उनका एक कॉमन ऑर्गेनाइजेशन भी है और उसका एक अलग से नेम भी है, अपनी अलग से पहचान भी है। जैसे कि हिंदुत्व में हम सेवाइट्स सेक्ट के बारे में भी पढ़ते हैं और वैष्णवाइट्स के लिए भी। अब हाउएवर अंडर द डॉक्ट्रिन ऑफ एमिनेंट डोमेन, स्टेट हैज़ इनहेरेंट पावर टू टेक ओवर एनी प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी, बाई लॉ इंक्लूडिंग दैट ऑफ अ रिलीजियस इंस्टीट्यूशन प्रोवाइडेड इन द पब्लिक इंटरेस्ट। लोक हित के लिए जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो डॉक्ट्रिन ऑफ इमिनेंट डोमेन को प्रोपाउंड किया, उसके तहत राज्य को ये अधिकार है कि वो किसी भी प्रॉपर्टी को राज्य लोक के हित में ले सकते हैं। फर्दर द राइट ऑफ रिलीजियस इंस्टीट्यूशन हैज़ राइट टू मैनेज इट्स ओन प्रॉपर्टी इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। कानून के तहत अपनी प्रॉपर्टी को वो मैनेज करने का पूरा अधिकार मिलता है।
However, the right under Article 26 is subject to reasonable restriction. जायज़ प्रतिबंध हैं जो आर्टिकल 26 में दिए हुए हैं. That state may impose interest of public order, morality और decency. इन 3 ग्राउंड पे उनके अधिकारों को सीमित किया जा सकता है. फिर हम पढ़ते हैं अनुच्छेद 27 के बारे में कि किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता कि फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस और प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन. किसी एक धर्म को प्रचार प्रसार करने के लिए उसके लिए टैक्स नहीं लिया जा सकता. किसी भी व्यक्ति को ऐसे करों को देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा जिनकी जो जो इनकम होगी, जो भी पैसा इकट्ठा किया जाएगा वो किसी धार्मिक संप्रदाय की अभिवृद्धि के लिए, उनके प्रचार प्रसार के लिए खर्च किया जाएगा. इट प्रोहिबिट द स्टेट फ्रॉम लेवाइंग एंड कलेक्टिंग टैक्स. ना तो राज्य किसी तरीके का टैक्स को लेवाई करेगा ना उसको इकट्ठा करेगा. दी प्रोसीड्स ऑफ विच कांट बी यूज बाय द स्टेट फॉर द बेनिफिट ऑफ ए पर्टिकुलर रीजन. एक धर्म के लिए राज्य कभी भी इस तरीके का प्रचार प्रसार नहीं करेगा कि ना विशेष कर लगाएगा ना उससे संबंधित किसी भी तरीके का धनार्जन करेगा. Thus, the state cannot patronize and recognize any particular religion as official religion of state. राज्य किसी भी धर्म को, किसी भी विशेष धर्म को ज़्यादा दर्जा नहीं देगा, सभी धर्मों के लिए समान भाव रखेगा और किसी भी धर्म को एक अपना आधिकारिक धर्म नहीं बनाएगा. ये अनुच्छेद 27 के जो प्रावधान है भारत को सही मायने में पंथनिरपेक्ष बनाते हैं. ए सेक्युलर स्टेट इज़ वन दैट डज नॉट रिकॉग्नाइज एनी रिलीजन एज ऑफिशियल रिलीजन. एक पंथ निरपेक्ष देश वही है जो किसी भी धर्म को एक ऑफिशियल रिलीजन नहीं बना. जैसे कि पाकिस्तान का ऑफिशियल रिलीजन इस्लाम है, बांग्लादेश का इस्लाम है, तो हमारे देश का कोई भी नहीं है. क्योंकि हमारे देश की जो हम जब ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को होते हुए देखते आएंगे तब हमें पता चलेगा कि यहाँ पे एक समुदाय नहीं है. जो भारत को हम देखते हैं जिस तरीके से, वो एक समुदाय का नहीं बल्कि सभी समुदायों ने अपनी भारत में विश्वास रख के इस धरती को अपनी मदरलैंड समझ के ये विश्वास तब मजबूत किया है. इट इज़ न्यूट्रल ऑन सेक्युलर मैटर. जो पंथ निरपेक्ष देश होता है वो धार्मिक मामलों पे बिल्कुल तटस्थ रहता है, बहुत इन टर्म्स ऑफ थॉट, विचारों के मामले में और कार्यों के मामले में भी. इट रिगार्ड दैट चॉइस ऑफ रिलीजन शुड बी बेस्ट लेफ्ट टू इंडिविजुअल देमसेल्फ. कि धर्म से संबंधित जितनी भी जो एक चॉइसेस हैं ये व्यक्ति पे ही छोड़ देना चाहिए, क्योंकि धर्म व्यक्ति का एक पर्सनल मैटर होता है. क्योंकि धर्म, जब हम यूरोप की हिस्ट्री को पढ़ते हैं, यूरोप की हिस्ट्री में जब धर्म और राजनीति एक साथ मिले हुए थे तो उस काल को यूरोप का अंधयुग कहा जाता है. क्योंकि धर्म के साथ अगर राजनीति को हम देखेंगे तो वो एक वर्स्ट फॉर्म ऑफ पॉलिटिक्स होगी. इंस्टीड इट रिकॉग्नाइज द राइट ऑफ ऑल रिलीजन टू कोएग्जिस्ट ऑन इट्स सॉइल. ये सभी धर्मों को एक साथ एक ही धरती पर रहने के लिए स्वतंत्रता देता है एक ही देश में. Thus, a secular state is neither religious nor anti-religious. But it is non-religious in nature. इसका मतलब ये होता है कि जो ये धर्म देश होगा वो ना तो धार्मिक होगा, ना अधार्मिक होगा, ना धर्म के विरोधी होगा. क्योंकि हमने बताया कि धार्मिक विविधता है और विविधता में एकता है. हमें एकता रखनी है, ना कि एक रूपता. एक सभी धर्मों को एक करके या एक नज़र से या सभी लोगों को एक ही धर्म में बना के इस तरीके से हम इस स्वतंत्रता को सीमित तरीके से देखेंगे. द सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट बेनिफिट सेक्युलरिज्म कन्फर्स ऑन द स्टेट इज इट प्रिवेंट द सब्जुकेशन ऑफ स्टेट टू ए पार्टिकुलर रिलीजन. और ये एक देश को एक विशेष धर्म के प्रति होने से रोकता है, विशेष धर्म के प्रति अपनी जो विशेष प्रावधान देने से रोकता है. द इंडियन सेक्युलरिज्म इवॉल्व ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सर्वधर्म समभाव. जो हमारी संस्कृति है, जो सर्वधर्म समभाव की, जो सभी धर्मों को समान भाव से देखती है, उसकी संस्कृति है. सो इंडियन सेक्युलरिज्म इज़ डिफरेंट फ्रॉम वेस्टर्न सेक्युलरिज्म, जहाँ पे राजनीति और धर्म दोनों एक दूसरे से अलग हैं. आर्टिकल 28 इसमें दिया है कि जो कुछ शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता. इसमें 3 खंड हैं. पहले खंड में जानते हैं कि राज्य निधि से पूरित. जो राज्य निधि का मतलब है जिसको राज्य, जहाँ पे भी मैंने बताया राज्य की शब्द आए तो इसका मतलब जो भाग 3 जहाँ पे मौलिक अधिकार दिए हुए हैं, आर्टिकल 12 में राज्य को जो कानून बनाने की संस्था है उससे संबंधित रहता है. राज्य, जहाँ भी राज्य शब्द का अगर आप मेंशन सुने तो राज्य निधि से
पोषित किसी शिक्षा संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। जो स्टेट द्वारा कंट्रोल एंड मैनेज जो भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट है वहाँ पे किसी भी तरीके की धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी, क्योंकि अगर ऐसी शिक्षण संस्थानों में धार्मिक इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं इसका मतलब कि वो सेक्युलर नहीं है कंट्री। दूसरा है जो खंड 1 में जो अभी मैंने पढ़ा कि कोई, ये तो खंड 2 में ऐसा लिखा है कि जो खंड 1 की कोई भी बात ऐसी शिक्षा संस्थानों को लागू नहीं होगी जिसका प्रशासन राज्य करता है, किंतु जो किसी ऐसे विन्यास या न्यास के अधीन है, जो ऐसे ट्रस्ट द्वारा मेंटेन है जिसके अनुसार उस संस्थान में धार्मिक शिक्षा देने का आवश्यक है। जैसे कि कुछ ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होते हैं जो किसी माइनॉरिटी द्वारा ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, मैनेज किए जाते हैं, उनके लिए विशेष प्रावधान दिए जाते हैं। तीसरा हम ये पढ़ते हैं राज्य से मान्यता प्राप्त या राज्य निधि से सहायता पाने वाली शिक्षा संस्थानों में किसी भी व्यक्ति को ऐसी संस्थान में दी जाने वाली धार्मिक शिक्षा में भाग लेने के लिए या ऐसी संस्थान में उससे संलग्न संस्थान में जाने वाली धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। व्यक्ति के ऊपर रहेगा, अगर वो चाहे तो उस धार्मिक जो इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं उनको माने या ना माने, उसको बाध्य नहीं किया जाएगा। यदि वह अवयस्क है, मतलब अवयस्क का मतलब 18 वर्ष से कम है, तो उसके जो संरक्षक हैं, जो उसके लीगल गार्जियंस होते हैं, इसके लिए अपनी सहमति उनसे लेनी पड़ेगी। नो पर्सन अटेंडिंग एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन recognized by the state received aid out of state funds shall be required to take part in religious instruction that may be imparted in such institution, to attend any religious worship that may be conducted in such institution or in such premises attached thereto, unless the such person, or if such person is minor, his guardian give his consent thereto, cultural and educational। उनकी जो उनके गार्जियंस हैं वो परमिशन देते तब उसके लिए होगा। अब इसके बारे में पढ़ते हैं कि इट डील्स विद द इश्यू ऑफ इम्पार्शियल रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। इम्पार्शियल मतलब किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं करते जब धार्मिक जो इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, जो आर्टिकल 28 में दिया हुआ है। इनको 4 कैटेगरी में बांटा गया है। 4 कैटेगरी में ऐसे कि जो एजुकेशन संस्थान हैं जो पूरी तरीके से ओन किए जाते हैं और मैनेज किए जाते हैं स्टेट के द्वारा, सरकार राज्य के द्वारा, एज गवर्नमेंट स्कूल हुए या कॉलेज हुए, इनमें किसी भी तरीके की रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दिए जाएंगे। आपको धर्म से संबंधित जो अनुष्ठान जो भी आप करते हैं, कलर से संबंधित, किसी संकेत से संबंधित, ये जो राज्य द्वारा संचालित और जो अधिकृत है उसमें संस्थान में ये अधिकार आपका सुरक्षित करता है कि आपको जबरन ये चीज़ नहीं की जाएगी। दूसरा है कि प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो गैर सरकारी हैं, जो दैट रिसीव्स एड आउट ऑफ स्टेट फंड, जो राज्य से अपना फंड लेते हैं। तीसरा होता है कि प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन दैट आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट इन सेकंड एंड थर्ड कैटेगरी ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रिलीजियस इंस्ट्रक्शन कैन बी इम्पार्टेड। उनमें दिए जा सकते हैं, कैन बी इम्पार्टेड, बट दे कांट बी, लेकिन वो मैंडेटरी नहीं किए जा सकते। 4th पॉइंट है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन दैट हैव एस्टेब्लिश्ड अंडर द रिलीजियस इंडाउमेंट religious trust what are administered by the state in such institution religious instruction can be imparted and they can be made compulsory। अगर किसी जो ट्रस्ट वाला या किसी मिशनरी जो स्कूल है उनमें ऐसा हो सकता है, या किसी भी धर्म के मानने वाले लोगों द्वारा एक शिक्षण संस्थान चलाई जाती है, उसमें रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दिए जा सकते हैं। सो ये वीडियोस में हमने जो धर्म के संबंधित जितने भी व्यक्ति के अधिकार थे उनके बारे में जाना, और अगली वीडियो में हम कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स के बारे में जानेंगे। इफ़ यू लाइक दिस प्लीज़ गिव योर वैल्यूएबल कमेंट एंड सब्सक्राइब इफ़ यू नॉट सब्सक्राइब टू इट। थैंक यू।